एक कहावत है कि लोग अपने सुख से सुखी नहीं होते हैं और ना ही अपने दुख से दुखी होते हैं। उन्हें मजा आता है जब कोई दूसरा परेशानी में हो, संकट में हो, परेशान हो और दुख में। क्या यही स्थिति इस वक्त भारत और पाकिस्तान को लेकर विश्व बिरादरी की बनी हुई है? अभिजात शेखर आजाद मेरे साथी, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। सीधा सवाल यही कि भारत और पाकिस्तान के जो ताजा हालात हैं और विश्व बिरादरी की चुप्पी क्या दर्शा रही है? क्या वो चाह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो जाए और तमाशा देखे मजे लें? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे तो थोड़ी सी हैरानी हो रही है कि जैसे यूक्रेन और रूस का जब युद्ध होने वाला था उससे पहले आपको याद होगा कि तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स थे, जिसमें कि इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के थे या फिर उस वक्त जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो कंटिन्यू व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनके साथ बातचीत कर रहे थे, युद्ध को खत्म करने की या मतलब शुरू नहीं करने की अपील कर रहे थे। नहीं, पहले मैं आपकी बात को रोककर यह कहना चाहूंगा कि देखिए, हम सभी चाहते हैं कि जो भी पहलगाम की घटना हुई उसका भारत तगड़ा जवाब दे और जिस स्तर पर जवाब दे वो दे, लेकिन यहां पर विश्व बिरादरी की, दुनिया की भूमिका की बात करनी चाहिए। या तो खुलकर बिल्कुल क्यों नहीं इस आतंकवादी घटना के लिए भारत के साथ में आ रहा है, ताकि अपने आप पाकिस्तान दबाव में आ जाएगा, उसके जो बेफिजूल के जो बयान आ रहे हैं वो रुक जाएंगे। अमेरिका के देखिए, मुझे तो कई बार हैरानी हो रही है अमेरिका का स्टांस क्या है। अमेरिका के तमाम अधिकारी कह रहे हैं कि भारत को हम हर संभव मदद देंगे, लेकिन आप पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं, यानी जहां से आतंकवाद का जड़ है आप उसका जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, आप कौन सी पॉलिसी कर रहे हैं? यानी अफगानिस्तान का अपने कार्ड बचा के रखा हुआ है कि अफगानिस्तान में कल होकर के हमें जरूरत हो सकता है, हम पाकिस्तान की मदद लें। उसका यूरोप थक चुका है अब पूरी तरह से। वो इस स्थिति में नहीं है कि आकर के पाकिस्तान को लेकर के कुछ कहना शुरू करे, कुछ बोले। ओके, उसके बाद देखिए, ब्रिटेन की संसद ने कहा है कि हम भारत के साथ हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं, हम आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं, लेकिन ब्रिटिश संसद में भी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश नहीं गई। उन्होंने कहा कि हम जांच रिपोर्ट पे हम अभी देख रहे हैं कि जांच रिपोर्ट क्या करता है। अच्छा, पता है, कल रात में मैं सोच रहा था, काफी मैं देर तक जगा था, इन चीजों पर बात में कंटिन्यू सोच रहा था कि क्या अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होता है तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत विनाशक नतीजे होंगे। भारत पाकिस्तान को बहुत हद तक डैमेज कर देगा, लगभग खत्म कर देगा। जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो भारत को भी नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर पता है, अब मुझे भगवत गीता की वो लाइन आ गई जब भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि क्या हमें हमला करना चाहिए, कौरव हमारे भाई हैं, उनको मार करके हम क्या हासिल कर लेंगे, क्या राजपाट के लिए मार दें। तो उस पर भगवान क्या कहते हैं, उनको कृष्ण भगवान यही संदेश देते हैं कि युद्ध तुम्हारा धर्म है। हर मुमकिन कोशिश करके, डिप्लोमेसी करके आपने देख लिया, भारत ने पिछले जब से पाकिस्तान ने आतंकवाद फैला रहा है, भारत ने हर कदम उठा के देख लिया है। आपने डिप्लोमेसी करके देख लिया, आपने पाकिस्तान को एजेंसियों को भारत में जांच के लिए बुलाया, उनको देख लिया आपने। 26/11 हुआ था, उसके बाद आपने सबूत दिए थे। सबूत नहीं अभिजात, भारत ने पाकिस्तान को भी बता दिया, लेकिन भारत ने चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंचों की, यूनाइटेड नेशंस की बात हो या भारत ने डिप्लोमेसी के लेवल पर सभी देशों में जाकर भी ये चीजें बताई हैं। जी, बात तो यही है ना कि भाई, संकट के समय में जो आपके साथ होता है दोस्त वही होता है जी। अब ऐसी स्थिति में जब ये सब चल रहा है तो पाकिस्तान को कड़ा संदेश का किसी देश ने दिया है। सवाल फिर मैं उसी पर आता हूं कि भाई सभी देशों ने निंदा करना, बिल्कुल निंदा करना थोड़ी खाली ये होता है, ये तो आपने फॉर्मेलिटी कर दी है। बिल्कुल, एक तरह से फॉर्मेलिटी, और भारत इस चीज को समझ रहा है। पता है, इसका सबसे बड़ी बात, अगर आप हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनके आप ट्वीट्स देखेंगे, जो भी फॉरेन लीडर्स उनके साथ बात कर रहे हैं, इसके बाद जो ट्वीट्स में उनका रिप्लाई कर रहे हैं या कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हुई, उसमें सिर्फ 2 लाइन लिख रहे हैं कि इनका फोन आया था, हमारी बात हुई है। इनका फोन आया था, चाहे यूएन से फोन आया है, चाहे अलग अलग देशों के साथ फोन आया है। जयशंकर यही लिख रहे हैं कि इनका फोन आया था, हमने बात की है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा जयशंकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि हमने इनसे मदद मांगा या ये हमें। नहीं, तो मैं सीधा पूछ रहा हूँ, वर्ल्ड क्या ये चाह रहा है कि भाई जिस तरह से रशिया और यूक्रेन का फ्रंट खुला हुआ है, इजराइल ने अपना एक फ्रंट खुल रखा है, तो भारत भी झुक जाए, उनके हथियार बिके? और हाँ बिल्कुल, अमेरिका को लेकर के मुझे यही नजर आ रहा है कि अमेरिका चाह रहा है कि भारत अमेरिका से हथियार खरीदे पाकिस्तान को लेकर के। याद होगा आपको, डोनाल्ड ट्रंप खुद F-35 भारत को ऑफर कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति JD वेंस जो भारत आए थे तो उन्होंने F-35 का फिर से ऑफर उन्होंने दिया था। अमेरिका तो चाह ही रहा है कि भारत हमसे ज्यादा से ज्यादा हथियार करे, और ये वक्त जो है भारत पाकिस्तान का संकट, ये अमेरिका के लिए काफी ज्यादा मुफीद है हथियार बेचने के लिए। आपको मैं छोटी सी बात और बता रहा हूँ, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है उसके बाद अमेरिका की हथियार इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, सबसे ज्यादा अमेरिकी हथियार इंडस्ट्री ने हथियार बेचे हैं। यूरोप के देशों ने डर के आकर के कि रूस हमला कर देगा, रूस परमाणु हमला कर सकता है, ये अलग अलग हमले कर सकते हैं। रूस यूरोपीय देशों की जो कई देश हैं, उन्होंने अमेरिका को जमकर हथियार खरीदने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया, खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। यानी अमेरिका तो चाह ही रहा है भारत को कि हम हथियार बेचे, इसका फायदा उठाए। लेकिन आपको बहुत हैरानी होगी कि भारत की तरफ से कोई भी
ये नहीं कहा जा रहा है, कुछ भी मतलब संकेत नहीं दिया जा रहा है कि भारत की तरफ से क्या कदम होने वाला है। यानी भारत इस बात को समझ रहा है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मदद मिले ना मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं, है। लेकिन देखिए, हम जो करेंगे विचार ठीक करेंगे। ठीक बात है, हमारे पास पहले से ही असला बारूद मौजूद है। हमारा जो खजाना है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, वो जबरदस्त है। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, पाकिस्तान वैसे ही आईएमएफ से लोन ले रहा है, कितना उसका इंटरेस्ट जा चुका है। ये भी बात समझने वाली है कि पाकिस्तान को क्या कोई हथियार देगा, फ्री में देगा, मुफ्त में देगा, क्या उसके पास पैसे हैं हथियार देगा खरीदने के लिए? हथियार देगा तो छोड़िए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तान ने पैसों के लिए पश्चिमी देशों को इतने हथियार बेच दिए कि अब उसका खुद का स्टॉक खाली है। मतलब जो पाकिस्तान के पास हथियार थे, उसने अपने हथियार यूक्रेन को बेच दिए अलग अलग देशों के जरिए में। तो अब पाकिस्तान के पास खुद भी हथियार नहीं बचे हुए। पाकिस्तान जो परेशान है बार बार, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, ऐसी सूरत में पाकिस्तान को मिलेंगे क्या हथियार? उधार पे मिलते हैं क्या हथियार? पाकिस्तान को हथियार कौन देगा? चीन के अलावा तुर्की हो सकता है कुछ दे, चीन के अलावा उसको क्या चीन मतलब ऐसी मुफ्त में दे देगा? प्रॉब्लम आज की तारीख में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई भी देश अपने हथियार का जखीरा खत्म नहीं करना चाहता। यूरोपीय देश बिल्कुल नहीं देगा, यूरोपीय ऑलरेडी भारत के साथ संबंध है। चीन अगर देता है पाकिस्तान को हथियार तो चीन भी सीमित हथियार देगा, कोई ज्यादा हथियार नहीं देगा, क्योंकि चीन ऑलरेडी प्लान बना चुका है कि उसको आने वाले वक्त में, यानी ट्रंप प्रशासन के अंत होने से पहले तक अगले 3 से 4 सालों में ताइवान पे कब्जा करने का प्लान बना रहा है। अच्छा। अगर चीन को देखिए, कोई भी गोला बारूद बनते हैं, हथियार बनते हैं या तोप बनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम 2 महीने में एक बहुत विशालकाय भंडार बना सकते हैं। अमेरिका तक की क्षमता नहीं है कि वो 1 साल में इतना हथियार बना लेगा कि किसी भी देश के साथ भिड़ जाए। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने जितने हथियार बेचे हैं, यूक्रेन को दिए हैं, उसको उस अपने हथियार भंडार को फिर से, तो मतलब चीन 10 साल देगा हथियार, लेकिन लिमिटेड, बहुत कम हथियार देगा। चीन लिमिटेड हथियार देगा भाई। अब ये तुर्की ने क्यों यू टर्न मार लिया? पहले आया कि भाई तुर्की के हवाई जहाज पहुंचे पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर, अब उसने यू टर्न किया कि बस हवाई जहाज गए थे तेल भराने के लिए। बेसिकली तुर्की ने मतलब झूठ बोला है? नहीं, तुर्की ने क्लेम नहीं किया। नहीं, पाकिस्तानियों ने प्रोपेगेंडा चलाया। तुर्की की मीडिया में आ गया। हुआ क्या, ये पूरे इंसिडेंट समझिए। तुर्की के जो एयरक्राफ्ट, जो कैरियर एयरक्राफ्ट होता है, वो उड़ान भर करके कराची एयरपोर्ट पे उतरा है। इन लोगों ने फोटो वायरल करना शुरू किया कि तुर्की ने हमें हथियार भेजा, तुर्की ने हमें हथियार भेजा, प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया। हम सब उस प्रोपेगेंडा के शिकार हुए, हमने समझा कि तुर्की ने हथियार बेचा है। उसके बाद तुर्की का जो मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन है उसने क्लियर किया कि तुर्की ने कोई हथियार पाकिस्तान को नहीं बेचा है। कराची एयरपोर्ट पे जो उतरा है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूल करने के लिए, ईंधन भरने के लिए उतरा है। उसके बाद एक चीज और है, वो कराची एयरपोर्ट से उड़ने के बाद वो जो एयरक्राफ्ट था वो भारत का एरो स्पेस इस्तेमाल करते हुए मलेशिया गया है। अगर तुर्की हथियार पहुंचा था पाकिस्तान को तो कम से कम भारत का एरो स्पेस इस्तेमाल नहीं करता। मैं आपसे इस पे एक इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि कहा यही जाता है कि जो दिखाया जा रहा है वो असल में होता नहीं। हो सकता है मैं इस चीज को मान सकता हूँ कि तुर्की भाई तब तुरंत क्यों नहीं जब पाकिस्तान ने ये फॉल्स प्रोपेगेंडा किया कि भाई तुर्की ने हमने मदद कर रहा है, उस वक्त तुरंत क्यों तुर्की की तरफ से नहीं आया, खारिज नहीं किया? उन्होंने 2 दिन बाद इस चीज को क्यों कहा? बिल्कुल हो सकता है। और वो कह रहे हैं कि तेल भराने के लिए गए। तेल भराने के लिए क्या आपके पास नहीं है क्या? मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता हूँ। अभी तुर्की के जो मतलब तुर्की डर रहा है, मैं अगर इसको कहूँ, तुर्की घबरा रहा है, डर रहा है, वो भी समझ रहा है इस चीज को। तुर्की अपना हाथ जलाना, सीधे हाथ जलाना नहीं चाह रहा है। दूसरी बात, तुर्की का जो एक डिफेंस, लेकिन फिर भी पीछे बैकडोर से मदद करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये भी हो सकता है। तुर्की फ्रंट पे भी आया है। अभी तुर्की का एक डिफेंस प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन जो है उसमें तुर्की एयरफोर्स के बड़े अधिकारी हैं, कई सारे और अधिकारी शामिल हैं, वो भी पाकिस्तान में हैं। इस्लामाबाद वो कल ही पहुंचे हैं। वहाँ पे उन्होंने एयरफोर्स, जो पाकिस्तान एयरफोर्स है उसके अधिकारियों से मुलाकात की है, उनके ऑफिस में गए हैं, सबके साथ बातचीत हुई है। अब वहाँ पे जाहिर सी बात है, जो हमें पता चल रहा है उसके मुताबिक शायद इंटेलिजेंस जानकारियाँ जो है तुर्की वो शेयर करे। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुर्की अभी फिलहाल, तुर्की पाकिस्तान को कौन सा हथियार दे सकता है? तुर्की के पास कोई ऐसा नहीं है कि 5th जनरेशन जेट उसका तैयार है कि वो तुर्की पाकिस्तान को 5th जनरेशन जेट दे दे। तुर्की अगर देता है, ड्रोन में तो माहिर है ना, ड्रोन दे सकता है, ड्रोन दे सकता है। उसके अलावा तुर्की कोई हथियार नहीं दे सकता है, राइट। इसके अलावा तुर्की अगर मदद कर सकता है तो इंटेलिजेंस शेयरिंग में मदद कर सकता है, जो चीन भी करने वाला है। इंटेलिजेंस शेयरिंग में हो सकता है पाकिस्तान का मदद करे। तो यहाँ पे भारत को आप मदद करने के लिए इजराइल देगा, राइट। इंटेलिजेंस शेयरिंग गारंटी देगा इजराइल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इस बार कारगिल जैसे हालात नहीं है, इस वजह से मुझे पूरा उम्मीद है कि अमेरिका भी भारत को इंटेलिजेंस शेयरिंग जरूर करेगा। दूसरी चीज ये कि खबर देखिए इस बीच आ रही है कि इमरान खान को रिहा करने की मांग पाकिस्तान के अंदर ही उठने लगी है। और दूसरी डेवलपमेंट ये भी कि नवाज शरीफ, सीजन लीडर पाकिस्तान के नवाज शरीफ, जो कि बड़े भाई हैं शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री पाकिस्तान, उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा कि भाई जंग में मत जाइए, बातचीत कर लीजिए। ये दोनों डेवलपमेंट कैसे पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं? पाकिस्तान का दरअसल स्थिति यह है कि पाकिस्तान की सेना ने अगर इस युद्ध के वातावरण को बनाया है तो इमरान खान से निपटने के लिए ही बनाया है।
वो चूंकि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए थे काफी रिग्ड इलेक्शन थे, काफी ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ था। इमरान खान के समर्थक उस इलेक्शन को खारिज कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री मान नहीं रहे हैं। वो लगातार इमरान खान को बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। मतलब अगर ये क्रिएट माहौल नहीं किया जाता तो हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान एक गृह युद्ध की तरफ मुड़ता। ओके, इमरान खान के समर्थक इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। इमरान खान जेल में बैठ करके भले मैसेज, पाकिस्तान की बहादुर सेना तो अपने ही लोगों पर चढ़ा देती है ना, करती है। बलूचिस्तान में अपने हजारों लोगों को मार दिया। तो इमरान खान के समर्थकों पर चढ़ा दिया उन्होंने टैंक, और इमरान खान पीछे देखा सड़कों पर, बिल्कुल चढ़ा दिया। और इमरान खान के कई सारे समर्थकों को सैन्य अदालत में सजा सुनाई गई है, कई लोग उम्र कैद दिए गए हैं। इसी बात से पाकिस्तान की आर्मी को लेकर के पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गुस्सा है। और एक चीज और है कि पाकिस्तान, भारत जो है पाकिस्तान को सालों से उतना डैमेज नहीं कर पाया जितना इमरान खान ने अकेले अपने शासनकाल में और उसके बाद कर दिया। अगर भारत की तरफ से कोई जनता को पाकिस्तान की सेना के खिलाफ कर दिया भारत, हाँ तो वही तो बात है ना, अगर भारत की तरफ से जो कार्रवाई होती है तो फिर आसिम मुनीर सामने आए, शहबाज शरीफ सामने आकर कहें कि देखिए इस मुश्किल और संकट की घड़ी में हम कितनी बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं, और फिर पूरा नैरेटिव भी बदल जाए, इमरान खान वाला जो मामला है वो पूरी तरह से डाइवर्ट होकर आसिम मुनीर पर फोकस हो जाए कि हाँ भाई ये तो हमारे कौम के नेता हैं। नहीं, बिल्कुल भाई, बात वही है ना कि इमरान खान को कभी आसिम मुनीर चाहेगा नहीं कि बाहर निकले। आसिम मुनीर और इमरान खान का पुराना 36 का आंकड़ा है, दोनों में। आसिम मुनीर के हीरो बनने का भी तो चांस है ना इसमें। आसिम मुनीर ही तो खुद पहले खुद बिल में छुपा हुआ है। आसिम मुनीर खुद ही हीरो बनना चाह रहे हैं, इसलिए उसने ये किया है। और मुझे जो कई जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, जो कुछ उसमें पाकिस्तान के अधिकारी भी हैं, वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान सेना के अंदर में और सरकार के अंदर में कई बार आसिम मुनीर को लेकर के बहस भी हुई है, झगड़ा भी हुआ, झगड़ा होने की नौबत आ गई है। लोग कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने गलत पंगा ले लिया है, इस वक्त आप पाकिस्तान को युद्ध के मुहाने पर लेकर के आ गए हैं। ये पाकिस्तान की सेना के अंदर में भी सिर फुटबॉल शुरू हो चुका है। आप यकीन मानिए, अगर युद्ध होता है तो भारत जितना डैमेज करेगा पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान को सालों साल पीछे लेके चला जाएगा। मैं मानता हूं इस बात को कि भारत का भी नुकसान होगा, नो डाउट भारत का नुकसान नहीं होगा। सालों साल पीछे ले जाने में कितने दिन लगेंगे और कितने दिन टिक पाएगा पाकिस्तान? मैक्सिमम 7 दिन। क्योंकि देखिए, लोग कहते हैं, कई लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि यूक्रेन 3 साल से युद्ध चल रहा है, इजराइल का हमला कई महीनों से चल रहा है, 1.5 साल से ऊपर चल रहा है। देखिए, तीनों युद्ध में अंतर है। अगर भारत युद्ध में जाता है तो भारत का मकसद पाकिस्तान पे कब्जा करना नहीं होगा, राइट। यूक्रेन पे कब्जा करना रूस का मकसद है और गाजा पे कब्जा करना इजराइल का मकसद है। भारत का मकसद कब्जा पाकिस्तान पे नहीं करना है। भारत का मकसद पीओके वापस लेना तो है। पीओके, अभी तक भारत सरकार ने कुछ कहा नहीं है पीओके के बारे में। भारत का फिलहाल मकसद ये है कि हम पाकिस्तान सेना पे हमला करें, पाकिस्तान सेना को मैक्सिमम डैमेज करें। भारत का मकसद, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर भारत हमले में जाता है तो पाकिस्तान की जो सैन्य प्रॉपर्टी है उसको तहस नहस कर देगा, खत्म कर देगा। पाकिस्तान सेना को चोट कर देने का इरादा है। इस बार भारत का इरादा ये नहीं है कि हम पाकिस्तान का मैक्सिमम जमीन कब्जा कर ले। हाँ, अगर युद्ध के दौरान हो जाता है कब्जा तो बहुत अच्छी बात है। एक पॉइंट को और डिटेल में आगे की वीडियोस में हम देखेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में चाहूंगा अभी बताएं कि पाकिस्तान एक तरफ अपने पश्चिमी इलाके में वो जो पूरा का पूरा अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है, और नीचे अगर आप आए तो बलूचिस्तान वाला जो एरिया है वहां पर उसने अपनी बड़ी फोर्स लगाई हुई है। अब वो मूवमेंट करती हुई इधर उसके पूर्वी इलाके में, यानी कि भारत और एलओसी के पास में आ रही है। वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि भारत अफगानिस्तान को मदद करते हुए वो वहां से अफगानिस्तान अपना वो फ्रंट खोल सकता है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। 2 फ्रंट वॉर वहां पर। लेकिन साथ ही साथ भारत को भी समझना पड़ेगा कि चाइना की तरफ से भी क्या चाइना नहीं, चाइना बिल्कुल दोनों के लिए ये दुधारी तलवार है। नहीं, भारत और पाकिस्तान दोनों। चीन बिल्कुल भी इसमें आने वाला नहीं है, ये गारंटी मान लीजिए। चाइना, अफगानिस्तान, तालिबान मतलब कि टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो लगातार पाकिस्तान में हमले करता रहा है, वो तो गारंटी घुसेगा। और उसने घुसना शुरू भी कर दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि हमने मौका चीन को मिल जाएगा ना। फिर चाइना, देखिए, तालिबान और टीटीपी, पाकिस्तान और चाइना, इंडिया, ये तमाम चीजें अलग है। चीन कभी भी भारत और पाकिस्तान के युद्ध में फिलहाल की कंडीशन घुसना नहीं चाहेगा, क्योंकि चीन का मकसद फिलहाल भारत नहीं है। चीन के आगे में उसका मकसद ताइवान है, राइट। चीन का पहला जो टारगेट है वो ताइवान। अगर ताइवान पे चीन अगर कब्जा कर चुका होता तब हम कहते कि गारंटी मैं इस बात को मान सकता था कि 2 फ्रंट की लड़ाई की स्थिति बन जाती। लेकिन फिलहाल चीन के आगे ताइवान है, डोनाल्ड ट्रंप वहां पे हैं। चीन के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के। विश्वास कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे आप? कौन? डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास करेंगे आप? अमेरिका पे मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। अमेरिका पे तो मैं कभी भी विश्वास नहीं करूंगा। हो सकता है कि अमेरिका हमें हथियार दे दे, नो डाउट, लेकिन अमेरिका किस वक्त किस पॉइंट पे आपको धोखा देकर के निकल जाए कोई कहता थोड़ी सकता है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही यूक्रेन को धोखा दिया है। नहीं, अगर चीन आ जाता है बीच में तो आज की तारीख में ये भी आप गारंटी नहीं दे सकते ना कि रशिया चीन को मना करेगा। नहीं, रशिया बिल्कुल नहीं, रशिया न्यूट्रल रहेगा। दोनों वही बात है, आपने हरी झंडी दे दी, न्यूट्रल मुक्त सहमति दे दी। भाई यही तो बात है ना कि अगर चाइना आ जाता है तो क्या चाइना
के किसी भी सूरत में पाकिस्तान को मदद करने में, या फिर चाइना अगर दूसरा फ्रंट से भारत के ऊपर कुछ इस तरह की कार्रवाई करता है तो क्या रशिया भारत की मदद के लिए आगे आएगा, चाइना को मना करेगा? रूस अब उस स्थिति में नहीं है कि भारत की मदद करने के लिए आए। डिप्लोमेटिकली हो सकता है मदद कर दे, बस्सानी मदद बिल्कुल नहीं। अमेरिका, मुझे नहीं लगता, मैं अमेरिका पे विश्वास नहीं कर सकता हूं कि भारत की मदद करने के लिए अमेरिका आएगा। ना ही मुझे लगता है भारत सरकार इस बात पर भरोसा करती है कि अमेरिका हमें मदद मिलेगा अमेरिका से। ठीक है। ओके, भारत सरकार की यही बिल्कुल अभी भी यही मानना है, हो सकता है कि अगर हम लड़ाई में जाते हैं तो हम अपनी ताकत पे जाएंगे, अपने दम पे जाएंगे, हम किसी की मदद नहीं चाहेंगे। शायद इसी चीज का आकलन जो लगातार हो रही है बैठकें उसमें किया जा रहा है कि भारत वर्स्ट कंडीशन में जो भी भारत अपना फैसला लेता है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने फैसला लेता है पब्लिश तो किया, आगे क्या कंडीशन हो सकती है उसकी तैयारी भी पहले ही, उसका होमवर्क पूरा प्रॉपर किया जा रहा है। बिल्कुल। क्या अब देखिए बैठक कैसे हो रही है, सीसीएस की बैठक हो रही है, केंद्रीय मतलब सिक्योरिटी की, उसमें प्लान बन रहा है कि हमने कैसे करना है क्या है। उसके बाद कैबिनेट की बैठक हो रही है, उसमें बताया जाएगा कि हमने ये प्लान बना दिया। उसके बाद देखिए बात इकोनॉमिक जो हमारे लीडर्स हैं, सचिव वगैरह हैं, उनके साथ बैठक होगी। उसमें युद्ध की इंप्लीकेशंस क्या होंगे, क्या इतना हमें डैमेज हो सकता है, उसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं, उसकी बैठक हो रही है। यानी भारत अपना एक पूरी तरह से होमवर्क कर रहा है कि हमें कैसे क्या करना है, प्लान करना है और आगे हमें किस दिशा में जाना है, पूरा भारत भी प्लान कर रहा है। इस बैठकों का यही मतलब है अभी। बिल्कुल अभिजात, साफ तौर पर अपने दर्शकों से, अपने व्यूअर से यही कहेंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किस तरह की वीडियोस फिलहाल मौजूदा हालात पर आप देखना चाहते हैं, किन टॉपिक्स पर आप बात करना चाहते हैं, कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट्स को हम अगली वीडियो एक रहिए, एकजुटता दिखाइए भारत के साथ, चाहे आगे जो भी पल है, जैसे भी चुनौतियां हैं। सही बात है, ये सिर्फ भारत की सेना और भारत की सरकार और जो विपक्षी दल हैं, ये सिर्फ उनके लिए संकट की घड़ी या उनके लिए चुनौती नहीं है, ये हर एक देशवासी, 140 करोड़ देशवासियों के लिए एकजुटता दिखाने का वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, कोई जाति कोई धर्म कुछ भी नहीं जाकर हम एक साथ रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। नवभारत टाइम्स के साथ आप जुड़े, नमस्कार।